अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आज हम आज ट्रेंड हम लाइन ट्रेंड को एडवांस से एडवांस प्रोफेशनल समझेंगे। ये इसके ये इसके टॉपिक्स हैं। देखेंगे इसके वीडियो में जितने कवर होते हैं उतने, वरना इसका फिर नेक्स्ट पार्ट बन जाएगा। अच्छा, अच्छा, ये जो ये मैं जो अब मैं समझाने लगा हूँ लगा हूँ एडवांस टू एडवांस टू प्रोफेशनल है। इसके बाद के बाद इस इंशाल्लाह आपको ट्रेंड लाइन की कोई ट्रेंड परेशानी नहीं रहेगी, कोई चीज़ इसमें समझने वाली बाकी नहीं बाकी नहीं रहेगी। रही। जिस चीज़ की जिस समझ चीज नहीं आएगी उसके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप है, की वहाँ पे वहाँ आप पे आप पूछ सकते हैं, सकते ज्वाइन कर सकते हैं। हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके करके। वहाँ पे आप दिखा सकते हैं, वो आपके लोगों के लिए ही बनाया है। अच्छा, इसमें अच्छा, इसमें टॉपिक्स हैं। टॉपिक पहला पहला टॉपिक है टॉपिक है ट्रेंड लाइन करेक्शन, फिर है आउटर आउटर ट्रेंड लाइन, ट्रेंड, फिर है फिर है इनसाइड ट्रेंड साइड, लाइन, फिर है फिर काउंटर अकाउंट ट्रेंड लाइन, टाइम टाइम फ्रेम ऑफ फ्रेम ट्रेंड लाइन, और और ट्रेंड ट्रेंड वर्क कैन बी ब्रेक। ठीक है जी। ठीक है जी। तो चले हम इसका पहला पहला टॉपिक। टॉपिक। अच्छा, ये अच्छा, ये पहला और पहला और दूसरा ये आपको ये आपको इकट्ठा इकट्ठा बताता हूँ, तकरीबन एक ही चीज़ हो जाते हैं, इसलिए चलें जी चलिए वीडियो शुरू वीडियो शुरू। करते हैं। अच्छा, अच्छा, पीछे से पीछे से पहले पहले चाहे जो भी जो साइड वे साइड हो, वे बुलिश बेरिश जो भी ट्रेंड आ रहा है, आगे आगे जाके जाके मार्केट एक ट्रेंड शुरू कर देती है। ठीक है, बाय का बाइक का ट्रेंड ट्रेंड इसने बना दिया बना है, दिया है। अप ट्रेंड ट्रेंड बुलिश ट्रेंड कुछ भी कह ले। अब यहाँ अब पे यहाँ हम पे देखेंगे हमें हमें दो लो दो लो या या दो दो हाई हाई चाहिए। ठीक है ना, पॉइंट पॉइंट ट्रेंड लाइन ट्रेंड के लाइन लिए। के। अब अब इसने इसने यहाँ से यहाँ से जब पता चला पता है चला कि है कि इसने अपने जो ट्रेंड चल ट्रेंड रहा चल था उसे इसने ब्रेक किया है। वो कैसे ब्रेक किया है, ब्रेक यहाँ पे ब्रेक किया है। ठीक है ना, ठीक है ना। ये इसने अपना हाई बना दिया है इनको तोड़ के। तो मतलब है कि यहाँ से ट्रेंड ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। और उसके उसके बाद बाद फिर ये चीज़ है, इसने जो लो बनाया है वो भी वो भी इससे इसके ऊपर है, ऊपर। और ये और जो ये लो जो बनाया लोग था बनाए इससे ऊपर है। यानी कि यानी कि इसने इसे एक एक लोअर लोअर हाई बनाया है। ठीक है, ठीक है। अब जहाँ अब पे जहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन लगाते हैं, यहाँ यहाँ से हम ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन लगा देंगे ऐसे। यहाँ से यहाँ जहाँ से पे जहाँ हमें ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन चाहिए, अभी याद अभी रहे याद कि हमारे पास जो जो ट्रेंड है ट्रेंड है वो वो यहीं यही तक तक बना है। बना है। ठीक है ना, मार्केट यहीं मार्केट यही तक है। तक। अभी अभी ये ये हाई या हाई या ये लो नहीं बना, बना और और हमारे हमारे पास ये लो आया है, ये समझ लें कि ये हाई भी हाई बन भी गया है, बन, लेकिन ये लेकिन लो ये लो अभी नहीं अभी नहीं। बना। तो तो हमने हमने ट्रेंड लाइन लगा दी है। अब उसके अब उसके बाद बाद हमने हमने बैठे नहीं बैठे रहना कि हमने बस हमने बस ट्रेंड लाइन लगा दी है तो मार्केट इसी तरह से चलेगी। मार्केट मार्केट इस तरह इस से तरह नहीं से चलती, वो अपना वो अपना मूव मूव ऊपर नीचे कहीं ना कहीं करती रहती है। तो इसलिए अब इसलिए हम अब हम देखेंगे कि देखेंगे जब जब मार्केट ने एक नया लो लो बनाया है बनाए तो वो वो ऊपर है या ऊपर नीचे है। नीचे। जहाँ पर जहाँ पर हमारी हमारी ट्रेंड लाइन ट्रेंड को काट रहा है, क्या कर रहा है, तो हम तो हम उस उस हिसाब से हिसाब से अपनी ट्रेंड ट्रेंड लाइन लाइन को को एडजस्ट ऐसे। करेंगे। जैसे अब जैसे ये अब बनाया है, तो तो अब अब हम हम दोबारा से यहाँ से एक ट्रेंड लाइन शुरू करेंगे और और यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, अब ये अब हो ये गया है। ये मैं ये आपको मैं आपको बताने के बताने लिए के कर लिए रहा कर हूँ। रहा हूँ। अदरवाइज ये अदरवाइज होता ये है कि हमने जो जो पीछे की पीछे जो की जो ट्रेंड लाइन ट्रेंड होती लाइन है उसे रिमूव मूव कर देना कर, होता है इसे। यानी कि यानी कि ट्रेंड लाइन लगाते रहें तो बहुत बहुत ज़्यादा ज्यादा गंद हो हो जाएगा, जाएगा, चार्ट की समझ नहीं समझ आती नहीं फिर। आता। ठीक है, ये ठीक मैं है, ये अभी मैं सिर्फ अभी आपको दिखाने के लिए। अच्छा, ये अच्छा न्यू ये न्यू ट्रेंड
ट्रेंड लाइन लगा दी हमने। अभी हमारे पास ये लो नहीं बना, ठीक है। पीछे भी इसी तरह से हुआ था, हमारे पास हाई बना था, लो अभी नहीं बना था, हमने इस लो पे लगाई थी। इसी तरह से इसे हमने इस लो पे लगाया है, ये लो अभी हमारे पास नहीं बना, ठीक है। फिर जब हमारे पास नया लो बन जाता है, ये वाला, तो हम ट्रेंड लाइन को दोबारा एडजस्ट करेंगे वहां पे। और फिर से हम यहाँ से ट्रेंड लाइन लेते हैं, ये हमने ट्रेंड लाइन ली और यहाँ पे लगाई, ठीक है। ये लगा ली। इस तरह से हम अपनी जो ट्रेंड लाइन है उसको एडजस्ट करते रहेंगे, ठीक है, जब तक हमें पता नहीं चलता कि ट्रेंड कहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ से कुछ मेरे से गलत बन गया, इसे मैं मिटाता हूँ और यहाँ से दोबारा मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। अब यानी कि इसी तरह से हमने अपनी ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करते रहना होता है लास्ट तक, ठीक है। लास्ट तक कब तक? जब तक कि एक ऐसा लो नहीं बन जाता जो कि हमारे पीछे वाले जो लास्ट लो है उसको वो ब्रेक नहीं कर देता नीचे, ठीक है? उसको ब्रेक करके अगर जाता है तो हमें पता चलता है कि अब ये ट्रेंड ब्रेकआउट हो गया है। अब हमें ट्रेंड लाइन को एडजस्ट नहीं करना, अब ब्रेकआउट हो गया हमारे पास, अब ट्रेंड लाइन की जरूरत ही नहीं रही इसकी। अब हम आगे जो न्यू फॉर्मेशन है उसको देखना है कि आगे क्या फॉर्मेशन बनेगी। दो तरीके होते हैं समझने के ट्रेंड के, ट्रेंड ब्रेकआउट हुआ है। एक तो तीन से ज्यादा कैंडल्स ट्रेंड लाइन के बाहर क्लोज हुई हूँ, क्लोज हुई हूँ, यानी कि ट्रेंड ट्रेंड लाइन से बाहर वैसे जाके अंदर आ गई हैं, क्लोज अंदर हुई हैं, ये नहीं, बाहर क्लोज होनी चाहिए। और दूसरा है कि उसने अपने लास्ट लो को ब्रेक किया, ठीक है। फिर हमें पता चलता है कि अब कंफर्म है कि ट्रेंड अब ब्रेक हो गया। उसके बाद हो भी सकता है कि बेशक वो दोबारा से बुलिश ट्रेंड ब्रेक हुआ है तो दोबारा से वो बुलिश ट्रेंड ही शुरू कर दे। अगर बिरिश ट्रेंड पीछे से चला आ रहा था और ब्रेक हुआ है तो दोबारा से हो सकता है कि वो फिर से बिरिश ट्रेंड ही शुरू कर दे, वो एक अलग बात है। लेकिन ये इस तरह से हमें पता चलता है कि ब्रेकआउट हो गया है, ठीक है। अब इतने को जो आपको मैंने यहाँ समझाया उससे हम जाके समझते हैं चार्ट पे, ओके। ये जी हमारे पास है जीबीपी यूएसडी का डेली का चार्ट है। अच्छा, इसमें अब देखें आप, ये एक लो बनाया है और एक ये लो बनाया है। अब ट्रेंड यहाँ से शुरू है, पहले हमने यहाँ से ट्रेंड लाइन लेनी है और ये लगा दी, ये हमने ट्रेंड लाइन लगाई है। लेकिन उसके बाद
ये लो बना। अब हम अपनी ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करेंगे उस लो पे। अब आप देख रहे हैं पीछे कितनी ज्यादा कैंडल्स बाहर क्लोज हो रही हैं, जबकि ये ब्रेकआउट नहीं है, ये यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है। इसका मतलब है कि हमने जो पहला लो पकड़ा है वो गलत है। आप अब इस लो को पकड़ेंगे, ठीक है। अब इस लो को पकड़ेंगे। अभी तक आपने ये याद रखना है कि हमारे पास सिर्फ एक ये हाई बना है और यहाँ तक मार्केट है, ठीक है। ये अभी चीज नहीं बनी। ओके। अब जैसे ही हमारे पास एक नया लोअर हाई बनता है, तो हम अपनी ट्रेंड लाइन को भी वहां पर एडजस्ट करें। ये देख रहे हैं आप, विक बाहर आ रही है हमारी ट्रेंड लाइन से, हम इसे वहां पे एडजस्ट कर रहे हैं। अब इसी तरह से हम आगे चलते हैं। ये हाई बन गया, पहले इसने ये बनाया, अंदर से ही ऊपर चली गई, फिर ये इसने हाई बनाया, नीचे आई बाहर, और फिर ये अब देखें कि कितनी कैंडल्स क्लोज हो रही हैं बाहर। एक, दो, ये तीन, ये तकरीबन वहीं पे जा रही है, ठीक है। लेकिन इसने हमारे कैंडल्स बाहर बहुत क्लोज हो रही हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, लेकिन हमारे पीछे जो है ना लो, उसको ब्रेक नहीं किया। तो इसका मतलब है कि ट्रेंड ब्रेकआउट नहीं हुआ। अब हम इसे यहाँ पे लगा देंगे फिर। अब इसके बाद देखते हैं कि इसके बाद प्राइस कहाँ जाती है। अब ये देखिए, ये इसने लो बनाया है, ये लो बनाया है। बाहर कितनी कैंडल्स क्लोज हुई हैं? एक, दो, तीन, चार, चार कैंडल्स बाहर क्लोज हुई हैं, पांचवी कैंडल इसे अंदर ले गई है। अब देखते हैं कि क्या ये हमारे लो को ब्रेक कर रहा है। ये इसने ब्रेक नहीं किया, ये बिल्कुल थोड़ी सी वीक बाहर आई है, ठीक है। इसे हम ब्रेकआउट नहीं मानेंगे, इसलिए हम दोबारा से अपनी ट्रेंड लाइन को यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि प्राइस कहाँ पे जा रही है। अब ये प्राइस चलती गई, अब ये देखें, यहाँ से इतने एक हाइपर मूव हो गया शुरू, यहाँ पर आई, ये इसने ब्रेक किया, फिर अंदर चली गई, फिर, और यहाँ पर इसने कंफर्म ब्रेक किया। अब ये नीचे आई है, ये देख रहे हैं अब आप कितनी कैंडल्स बाहर क्लोज हो रही, नीचे क्लोज करके ये हमारी इसने ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया है यहाँ पे, ठीक। मैं इसे मिटाता हूँ ताकि आप अब अच्छी तरह से देख सकें, ठीक है। ये ब्रेकआउट हुआ है, बाहर चेक करें कितनी कैंडल्स क्लोज हुई हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, ठीक है। ये काफी ज्यादा कैंडल्स बाहर क्लोज हो गई हैं। लेकिन यहाँ पे अभी क्या है कि हमारे इसने प्रीवियस जो लो था
अच्छा, इसका प्रीवियस लो यहाँ पर आके ये बनता है वैसे, ठीक है ना। उससे इसने ब्रेक नहीं किया, लेकिन कैंडल्स बाहर बहुत ज्यादा है। और उसके बाद जब आई है ऊपर तो इसने रीटेस्ट किया है, हाई नहीं नया बनाया। तो इससे भी हमें कंफर्म होता है कि इसने ब्रेकआउट कर दिया है, ये कंफर्म ब्रेकआउट है। अच्छा, जो चीजें आपको वीडियो में बताई जाती हैं इनके आप नोट्स बनाया करें, साथ साथ लिखा करें, और वीडियो को स्किप ना किया करें। हर चीज को एक बार में आपको सारी वीडियो की हर बात समझ नहीं आएगी। बार बार देखा करें, जिस जहां से समझ नहीं आती उस जगह को बार बार देखें, और चार्ट पे प्रैक्टिस करें। और व्हाट्सएप ग्रुप में आके आप पूछ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे आप जो चीज हो, असाइनमेंट तैयार करें, बनाएं, वहां पे चेक करें, जो गलती होगी आपको बताया जाएगा। अच्छा, यहाँ इसने ब्रेक किया है, रीटेस्ट किया है, और ये देखे दोबारा से आप ट्रेंड में शुरू हो गए। और ये क्या है, यहाँ पे आगे चल के तो आपको कंफर्म हो रहा है कि ब्रेकआउट हो गया है, क्योंकि ट्रेंड लाइन के ऊपर ही रह रही है प्राइस, ठीक है। अब हमें इस ट्रेंड लाइन की जरूरत नहीं रही, ठीक है ना। ये ट्रेंड लाइन अब हमारे लिए बेकार हो गई है, इसलिए इस हम ट्रेंड लाइन को अब रिमूव कर देते हैं। और यहाँ से नई फॉर्मेशन शुरू हो रही है, हम उसके मुताबिक अब न्यू ट्रेंड लाइन लगाते हैं, जो कि वही चीज है। तो मैं आपको इस तरह से बताता हूँ, लेकिन क्या है, वही चीज के नहीं आ रही हमारी ट्रेंड लाइन में। यहाँ पे लगाते हैं, वही चीज है, बाहर ब्रेकआउट हो रही है। इसलिए हम पिछले लो को छोड़ के तो यहाँ पे आते हैं, ये लगाते हैं। यहाँ से नया इसने बनाया है लो, उसे पकड़ते हैं, ठीक है। फिर इसने यहाँ पर ये लो बनाया है, इसे पकड़ेंगे, ठीक है। अब इसने इसे ब्रेक किया है, यहाँ देखें, अब ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक किया है, नीचे गई है, प्रीवियस लो को तोड़ा है, इसे भी तोड़ा है, बल्कि जहां से ट्रेंड शुरू हुआ था उसे भी इसने तोड़ दिया, ब्रेक किया है, नीचे आई है प्राइस, वापस आई है, रीटेस्ट की है, फिर नीचे की है, फिर ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट की है, और फिर यहाँ से प्राइस नीचे जा रही है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा इसकी मिसालें समझाने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। टॉपिक्स हमारे पास ज़्यादा हैं, बाकी भी समझने हैं, इसलिए अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा, आउटर ट्रेंड लाइन का मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारी जो ट्रेंड लाइन हम लगाते हैं, ये बाहर वाली ट्रेंड लाइन होती है, जो कि ट्रेंड तो हमारा ये चल रहा है ना अंदर, ये हमारा ट्रेंड चल रहा होता है। और ये ट्रेंड लाइन हम लगाते हैं जो कि ट्रेंड से बाहर होती है, इससे आउटर ट्रेंड लाइन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका बताना है, इसलिए आउटर ट्रेंड लाइन इसे याद रखना है, क्योंकि इनर ट्रेंड लाइन भी होती हैं, इनसाइड ट्रेंड लाइन भी होती हैं, वो आगे जाके आपको समझाना है। इसलिए इसे आप याद रखें कि इसे आउटर ट्रेंड लाइन कहते हैं, और ट्रेंड लाइन करेक्शन आपको समझा दी है, ठीक है।
अच्छा जी, हमने हमें लिए पहले ट्रेंड लाइन और आउटर ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब हम समझने जा रहे हैं इनसाइड ट्रेंड लाइन। एक ये देखे हमारे पास ये ट्रेंड चल रहा है जिसमें प्राइस जा रही है ऐसे अप, ये ऊपर जाके कोई ऐसे फॉर्मेशन बनाती है, फिर ऐसे चलती है, इस तरह के ये कुछ ना कुछ करती रहती है, ठीक है। अब इनसाइड ट्रेंड लाइन क्या होता है कि ये हमारी हो गई आउटर ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये जो चल रही है। अब इनसाइड ट्रेंड लाइन क्या होगी, ट्रेंड लाइन के अंदर ये देखें एक ट्रेंड लाइन बन गई है, ठीक है। ये ये यहाँ पे इसने इस ट्रेंड लाइन को टच किया और ये देखें यहाँ पे ब्रेक किया है अंदर वाली को, ठीक है ना। जो इनसाइड ट्रेंड लाइन हमने लगाई दी, इनसाइड मतलब हमारी आउटसाइड ट्रेंड लाइन तो ये है ना। अब इस ट्रेंड लाइन से अंदर जो लगाएंगे वो इनसाइड ट्रेंड लाइन। इनसाइड ट्रेंड लाइन क्या फॉर्मेशन चल रही है, हमने उस करंट फॉर्मेशन के मुताबिक मार्केट को समझना होता है, एनालाइज करना होता है, और उसके मुताबिक ही हमने ट्रेड लेनी होती है, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास इसने एक ट्रेंड बनाया, यहाँ पे ब्रेक किया है और ऊपर गई। जैसे वो कहते हैं ना, अमूमन आपने सुना होगा कि अगर अब ट्रेंड जा रहा है और ट्रेंड लाइन को प्राइस ने टच करके ऊपर चली गई है, दरमियान में है, तो वहां से ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, वहां से मार्केट में इंटर नहीं होना चाहिए, वरना नुकसान होता है। हकीकत में इस तरह से नहीं होता। प्राइस में जहां से कुछ भी हमारे पास जो फॉर्मेशन बन रही है, करंट फॉर्मेशन है, उसके मुताबिक अगर वो फॉर्मेशन ट्रेंड के दरमियान में है, हम वहां से भी ट्रेड ले सकते हैं। हमने इस तरह से फॉर्मेशन को देख, जिसे नहीं पता इस तरह का इनसाइड ट्रेंड लाइन का कि अंदर क्या फॉर्मेशन बन रही है, उसे कैसे हैंडल करना है, उसे कैसे ट्रीट करना है, तो वो तो ऐसे ही कहेगा कि हम बस ही ऊपर जाके ट्रेंड लाइन जो क्या कहते हैं इसे टच करे तब हम सेल की ट्रेड लेंगे, नीचे होगी तो हम बाय की ट्रेड लेंगे, जहां से जहां ही चलना है। या फिर ज्यादा से ज्यादा वो कह देंगे कि जनाब दो ट्रेंड लाइंस ऐसे ये और ये चल रही है ना, तो इसके बिल्कुल सेंटर में अंदाजे से एक और ट्रेंड लाइन लगा दे, क्योंकि ज्यादातर प्राइस जो है ना इसे टच करके वापस आ जाती है, या फिर इसे ब्रेक करती है और फिर ऊपर से ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है। दरमियान में एक ट्रेंड लाइन लगा दें, वहां से भी अच्छी एंट्री मिल जाती है, लेकिन ये प्रोफेशनल्स का तरीका नहीं है, ये बेसिक वालों का है, ठीक है। प्रोफेशनल्स का तरीका क्या होता है, जो अंदर फॉर्मेशंस चल रही है, करंट फॉर्मेशन, उसके मुताबिक चल। देखिए जैसे अब ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ से हम ट्रेड लेंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर से हमें जो भी जहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगी उसके मुताबिक हम अपनी ट्रेड क्लोज कर देंगे, या फिर इसे हम मेजर करेंगे, जितने ये जगह बनती है उसी हिसाब से हम जो है ना उसे टीपी अपनी सेट करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये एक फॉलिंग वेज बन गया, इसे ब्रेक किया है, यहाँ से हम ट्रेड लेंगे,
इस तरह से हम ट्रेंड लाइन के अंदर जो है ना, इनसाइड ट्रेंड लाइन, उसको हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, इसे भी है जी हम चार्ट पे समझते हैं। ये हमारे पास है GBP USD H1। वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए अब ये टॉपिक समझा के आपको आगे जो है वो टॉपिक वो अगली वीडियो में बताए जाए। अच्छा जी, ये हमारे पास चल रही है ट्रेंड लाइन आउटसाइड। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर ये आप देखें, ये बन गया एक, ये देख, ये ट्रायंगल बनाया, ये इनसाइड ट्रेंड लाइन। ये इसने ब्रेकआउट किया है एक कैंडल के साथ, दूसरी कैंडल बाहर, ये कैंडल बाहर क्लोज हुई, दूसरी हुई, तीसरी कैंडल के साथ इसने ये रिटेस्ट किया है, और ये देखिए कितनी अच्छी ट्रेड मिली है। देख रहे हैं आप? और उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद ये देख लीजिए, यहाँ पे राइजिंग वेज बना दिया, ये ब्रेकआउट हुआ है, और ये देख रहे हैं आप कितनी अच्छी ट्रेड मिली है। ठीक है, अच्छा ये इतनी ट्रेंड लाइंस लगी नहीं रहने देनी होती, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए अभी लगा रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ। वरना ट्रेंड लाइन जब ब्रेक हो गई है तो उसे रिमूव कर देना होता है। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें, ये हमारे पास ट्रेंड आया, ये सारे इनसाइड है। ठीक है जी, ये आया, ये देखें यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ये देखें यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, और ये देखें कहाँ पे मूव किया है। ठीक है जी, इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। इसे देखें, समझें, प्रैक्टिस करें, और जिस चीज़ की समझ नहीं आती आपको, वो आप ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, और प्रैक्टिस करें, अच्छी तरह से बार बार करें, वीडियो को बार बार देखें, और नोट्स बनाएं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।